गाइस फाइनली हमने वोट ले ली है और निकल चुके हैं 4 पॉइंट्स को देखने के लिए। गाइस बहुत अमेजिंग है, अपने आप में जल्दी पहुंच गए हैं संगम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा महादेव की नगरी यानी ओमकारेश्वर में। और इस ब्लॉग को आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा सीक्वेंस से समझाऊंगा कि आप ओमकारेश्वर में कैसे आएँ, कैसे कैसे घूमें, कितना आपको खर्च होगा। मैं भले ही साइकिल से पहुंचा हूं, लेकिन आपको पूरी हद तक बताऊंगा कि आप कैसे कैसे घूम सकते हैं। तो इस पूरे ब्लॉग में बने रहिए और हम चलने वाले हैं सिटी के अंदर। सो गाइस हम गजानन आश्रम वाली तरफ से एंट्री कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाहर का बाजार कैसा है। ये देखिए, आपको ऐसा बाजार दिखेगा जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है और ठीक उसके सामने से रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, यानी कि नर्मदा घाट की तरफ। सो देखिए, आप गजानन आश्रम के अलावा भी कई सारे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। सो गाइस यहाँ रुकने की कोई टेंशन नहीं है, यानी अगर आप किसी आश्रम में या किसी ट्रस्ट में रुकते हैं तो आपको आराम से 50 से 100 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है सिंगल के लिए। 500 रुपये से कमरा शुरू हो जाता है। चाहे आप धर्मशाला में चले जाएँ, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेज़ हैं, फिर उसके अलावा होटल्स भी बहुत सारे हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर एकोमोडेशन चुन सकते हैं, जो कि 50-100 रुपये से लेकर 1000, 5000, 10,000 जितना आपको जाना है उतना जाएं, लेकिन रहने की यहाँ कोई टेंशन नहीं है। सामने ये है मंदिर की तरफ जाने का रास्ता और वो सामने है घाट की तरफ जाने का रास्ता। सो गाइस, अगर अपने होटल से आप नहा धोकर निकले हैं अपने गेस्ट हाउस से तो आप सीधा मंदिर जा सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपके लिए जो ट्रिप प्लान किया है वो बहुत ही खूबसूरत, एडवेंचर और आध्यात्मिक होने वाला है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने जहाँ भी आप रुके हैं गेस्ट हाउस में, डोरमेट्री में या होटल्स में, आपको वहाँ से सुबह फ्रेश वगैरह होना है, निकलना है और आपको सीधा आना है ब्रह्मपुरी घाट। और ब्रह्मपुरी घाट पहुँचने पर आपको ऐसा सुंदर सा नज़ारा मिलेगा। देखिए श्रद्धालु किस तरीके से स्नान कर रहे हैं और सामने से आपको वहाँ से दर्शन हो जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की। ये देखिए सामने कितना सुंदर नज़र आ रहा है। सो गाइस, ब्रह्मपुरी घाट से मंदिर तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उस ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसकी एडवाइस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको बोटिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल करना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जब आप ये देखिए यहाँ पर जो जितने भी बोट्स हैं, तो आप यहाँ से बोट्स लेंगे, वो आपको मेन जो पॉइंट्स है वो घुमाते हुए मंदिर पे छोड़ेगी। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये नाव के रेट्स हैं। ब्रह्मपुरी घाट यानी जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, ब्रह्मपुरी घाट से ओमकार घाट 50 रुपये प्रति सवारी है। अगर आपको पर्सनल करना है तो 500 रुपये, यानी ये सभी बोट्स में 10 लोगों को बिठाते हैं। और ब्रह्मपुरी घाट से नागर घाट जाना है 50 रुपये। ब्रह्मपुरी घाट से आपको गौमुख घाट जाना है, उसके लिए 50 रुपये। ब्रह्मपुरी घाट से संगम घाट जाना है, उसके लिए 100 रुपये प्रति सवारी है। संगम यहाँ से दूर है। और ब्रह्मपुरी घाट से अगर आपको ओमकार परिक्रमा करनी है तो 200 रुपये। ब्रह्मपुरी घाट से अगर आपको 4 पॉइंट घूमना है तो 150 रुपये है प्रति सवारी। और ब्रह्मपुरी घाट से अगर आपको ओमकार दर्शन करने हैं पूरे, यानी पूरे पर्वत के, तो आपको 350 रुपये प्रति सवारी देनी होगी। और जो 350 रुपये की जो यात्रा है दोस्तों, वो देखिए सामने आपको जो वाइट वाला ब्रिज दिख रहा होगा, उस ब्रिज से पैदल यात्री शुरू करते हैं पैदल। लेकिन आप बोट से जाएंगे तो ये बोट आपको ले जाएगी और ये पूरा जो आपको पर्वत दिख रहा है, ये पूरा पर्वत घुमा के आपको वापस लेके आएंगे और फिर वापस करके आपको मंदिर पे छोड़ देंगे। बट मेरे पास चूँकि टाइम कम है, इसलिए मैंने चुना है 4 पॉइंट वाला ऑप्शन, जिसके लिए मैं 150 रुपये दे रहा हूँ। और इन 4 पॉइंट्स में हम कौन कौन से पॉइंट्स घूमने वाले हैं, नाव वाले भैया से पूछते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये जो 4 पॉइंट वाला ऑप्शन है 150 रुपये प्रति सवारी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स घुमाते हैं? 2 नदी का बिछड़ा हुआ संगम है, पावर और डैम है, आदि शंकराचार्य का मूर्ति, त्रिवेणी घाट, विष्णु मंदिर दिखा के ओमकारेश्वर मंदिर मेन गेट पे छोड़ते हैं। यानी आप वहाँ छोड़ देंगे मेन गेट। तो गाइस, हम आ गए हैं बोटिंग घाट पर और ये है घाट जहाँ पर आपको बोट्स लगी हुई मिल जाएंगी। यहाँ से आप बोट्स ले सकते हैं। और ये देखिए हमें मिल गया हमारे भाई जो हमें बोट तक पहुँचा रहे हैं। भाई अभी ऑफ सीजन चल रहा है ना, अभी पानी भी थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड कब होता है, किस दिन होता है? श्रावण मास में। तो गाइस अभी भी क्राउड है, लेकिन श्रावण मास में चल रहे हैं बोट की तरफ। अब देखते हैं हम किस ग्रुप के साथ जाते हैं, क्योंकि भैया हमें किसी ग्रुप के साथ शेयर कराने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हमने वोट ले ली है और निकल चुके हैं 4 पॉइंट्स को देखने के लिए। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है बोट से मंदिर का। लेकिन हमें जाना है पहले वहाँ उस पॉइंट पर। दोस्तों बहुत अमेजिंग है ये नाव की जो सवारी है, और मैं आपको एडवाइस करूँगा
देख रहे हैं श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये है ब्रह्मपुर घाट। तो गाइस अमेजिंग है ये जर्नी। अभी हम जा रहे हैं संगम घाट पर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं संगम और यहाँ पर नर्मदा और कावेरी दो नदियों का संगम है। इधर वो है कावेरी और इस साइड है नर्मदा जी। तो यहाँ पे देखिए लोग जल भर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और यहाँ का जल लेना चाहिए। वही नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय। हमने भी जल ले लिया है, अभिषेक कर लिया है संगम पर और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखिए गाइस सामने आपको आदिगुरु शंकराचार्य की स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, सामने आपको मंदिर देख रहे हैं, वो इन्हीं ने की थी। और देखिए इस पर्वत पर कितनी खूबसूरत सी मूर्ति है उनकी, बहुत ही सुंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने इस घाट पर। और ये थे हमारे भाई जो हमें लेकर आए। थैंक यू भाई घाट तक। जय श्री महाकाल। सो गाइस नाव से उतरते ही आपको फूल और पुष्प और वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप फूल वगैरह खरीद लें दर्शन के लिए। और ये देखिए प्रसाद की भी दुकानें हैं, तो ये आप यहीं से ले सकते हैं। सो गाइस सब लोगों से 150 रुपये लिए इस नाव के लिए। और मुझसे वो पहले से 100 रुपये की बात हुई थी। मतलब मुझे लगा कि यार 100 रुपये में बात करते हैं, लेकिन जब मैं उतरने लगा तो उस भाई ने यार 100 रुपये भी नहीं लिए। और कहा कि नहीं भैया आप ट्रैवल करिए और हमें भगवान बहुत दे रहा है। मैंने ज़िद भी करी, मैंने कहा नहीं भाई ले लो यार, मेहनत का पैसा है। लेकिन एक दोस्ती के रूप में। तो गाइस ऐसा कई बार होता है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि मेरे वोट के चार्ज नहीं लगे, लेकिन आप जब आएँ तो 150 रुपये देकर ही आना। चलो। तो गाइस ये है मंदिर जाने का रास्ता। गाइस ये है मंदिर की एंट्री। तो गाइस जब आप खूबसूरत सी नाव की सवारी करके यहाँ तक आ जाएंगे, ऊपर का नज़ारा आपको कुछ ऐसे दिखेगा। काफ़ी लंबी लाइन होती है दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हालांकि अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन सावन महीने में कहते हैं कि हाँ लोगों को 4-4, 5-5 घंटे वेट करना पड़ जाता है लाइन में लग के। और गाइस ये विशेष दर्शन प्रवेश द्वार है। और हमें इस स्पेशल गेट में एंट्री कैसे मिली वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लंबी लाइन लगी है, ये शनि महाराज का मंदिर है और हमें मिल गई है VVIP लाइन में एंट्री। सो गाइस बहुत भीड़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और ज्योतिर्लिंग बस पास में दर्शन करने वाले बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उत्साहित हैं। यहाँ पर जितने भक्त आए सारे के सारे बोले 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 बोले। यहाँ से आप महाप्रसाद ले सकते हैं। 50 रुपये में 4 लड्डू, 100 रुपये में 8 लड्डू। ये भगवान का प्रसाद है। और ये देखिए ये पूरे सोमनाथ के दर्शन कर लीजिए। गाइस अगर आपको पंडा पुरोहितों से अपनी पूजा करवानी है तो उसके लिए देखिए ये जगह है, यहाँ पर जो है वो पूरा अपना पूजा अर्चना की जाती है। और गाइस बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। अब वो मैं आपको जो स्पेशल लाइन में गया उसका मतलब बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि विशेष दर्शन करने हैं क्या। तो मैंने कहा पंडित जी आप मुझसे मोटी दक्षिणा लेंगे और मैं तो साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही किसी अपने एक व्यक्ति से बात करा के, और वहाँ से कई लोग भी जाते हैं, ज़्यादा VVIP तो नहीं बोलूँगा। तो वहाँ से गया और दर्शन थोड़े से जल्दी हो गए और ये महादेव की कृपा ही है दोस्तों। सो गाइस आए हम बोट से थे और जाएंगे इस ब्रिज से।
सो दोस्तों, हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कर लिए, तो ये मामलेश्वर क्या है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से केदारनाथ में आपको बताया कि केदारनाथ और फिर नेपाल में पशुपतिनाथ, यानी आधा हिस्सा केदारनाथ में और आधा हिस्सा पशुपतिनाथ यानी नेपाल में है, काठमांडू में, तो वहाँ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग होता है। ठीक इसी तरह जो आप यहाँ आएंगे ओमकारेश्वर में, तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों को मिलाकर एक स्वरूप होता है। तो अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और आपने मामलेश्वर के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। सो ये रास्ता जो है वो मामलेश्वर के लिए जाता है। और गाइस, अब हम आ गए हैं गोमुख, सामने गोमुख है। और दोस्तों, हम आ गए हैं मामलेश्वर महाराज के दर्शन करने। ये देखिए ध्वज लहरा रहा है। ये है दोस्तों प्रवेश द्वार श्री मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। बोलिए मामलेश्वर महाराज की जय। यहाँ पर भी लाइन लगी है दोस्तों लंबी दर्शनों के लिए, लेकिन अभी काफ़ी लाइन कम है और आसानी से दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस, हमारा ओमकारेश्वर का टूर पूरा हो चुका है और अब आते हैं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहुँचने के लिए सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर, जहाँ से आपको फ्लाइट मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी, बसेस मिल जाएगी। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी है मात्र 60 से 80 किलोमीटर, यानी अगर आप हाईवे से आएंगे तो 80 किलोमीटर, और एक शॉर्टकट रास्ता है वो है 60 किलोमीटर। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए आपको बहुत ही ईजिली 100-150 रुपये में बसेस मिल जाएगी। खाने पीने का मैंने आपको बता ही दिया है, 150 रुपये से लेकर जितना आगे आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और रुकने के लिए धर्मशाला हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो आप डोरमेट्री से लेकर रूम, स्वीट्स, मतलब यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आकर ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय।